की सुबह पंजाब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर कार्रवाई का आगाज हुआ तो मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर रोस्टम पर आए और इन्होंने दलाइल का आगाज किया। परवेज इलाही पंजाब की वजारत आला के उम्मीदवार की हैसियत से इस केस में अहम तरीन दरख्वास्त गुजार भी थे। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया कि परवेज मुशर्रफ दौर में पार्टी सरबराह की जगह पार्लिमानी सरबराह का कानून आया था और 18वीं तरमीम में परवेज मुशर्रफ के कानून को खत्म किया गया। अली जफर के मुताबिक ये फैसला पार्लिमानी लीडर का है कि वो अपने अरकान से किसके हक में वोट दिलवाना चाहते हैं। दूसरी जानिब पीडीएम की सियासी जमातों का मानना है कि उसूली तौर पर पार्टी सरबराह की बात मानी जानी चाहिए। ये सवाल पाकिस्तान की सियासत में नया नहीं बल्कि अक्ल दंग रह जाती है कि कितने कितने पुराने सवाल यकायक अजदहा बनकर इस मुल्क की अदालतों और सियासी जमातों के सामने यूं मुंह फाड़े खड़े हो जाते हैं कि गोया मुल्क की सियासत इसकी जमहूरियत को कच्चा ही चबा जाएंगे। जैसा कि ऊपर बयान किया गया, अली जफर साहब के मुताबिक ये पार्लिमानी लीडर की इस्तिलाह को आइन में शामिल करवाया ही आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने था। इसके पीछे एक मंतक थी। 1999 में मार्शल लॉ लगाने के बाद परवेज मुशर्रफ ने इब्तदान कौम से वादा किया था कि वो मुल्क को करप्ट सियासतदानों से पाक कर देंगे, लेकिन इन्हें जल्द ही अंदाजा हो गया कि इनको आलमी सतह पर पाकिस्तान का सरबराह तब ही तस्लीम किया जाएगा अगर ये मुल्क में जमहूरियत को किसी शक्ल में बहाल कर दें। और जब इलेक्शन करवाने की जरूरत पड़ी तो बावजूद तमाम तर लोटाक्रेसी के पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इन्हें दो ऐसी सियासी हकीकतें नजर आईं जिनसे जान छुड़ाना इनके लिए लाजमी था। नवाज शरीफ तैयारा हाईजैकिंग केस में पहले ही नाअहल हो चुके थे। बेनजीर भुट्टो को एक और आईनी तरमीम के जरिए इक्तदार के खेल से बेदखल कर दिया गया, जिसके मुताबिक कोई भी शख्स मुल्क में 2 मरतबा से ज्यादा वजारत उज़्मा का मनसब अपने पास नहीं रख सकता। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर पाबंदी भी आयद करवा दी गई। इस पाबंदी के बायस पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती थी, लिहाजा एक नई पार्टी तश्कील दी गई। इसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस रखा गया। इसका सरबराह मखदूम अमीन फहीम को बनाया गया। मखदूम साहब यूं तो बेनजीर भुट्टो शहीद के इंतहाई काबिल एतमाद साथियों में से थे, लेकिन ये परवेज मुशर्रफ के भी एक करीबी दोस्त थे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने चौधरी निसार अली खान को पार्लिमानी पार्टी का सरबराह बनाया। ये भी एस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाते थे। यूं इन सियासी जमातों को पार्लिमानी लीडरान के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। ताहम असल काम पीपल्स पार्टी पर करने की जरूरत थी। पहले मियां अजहर और बाद अज़ां चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग काफ तो निकाली जा ही चुकी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोटर मोहतरमा की क़यादत में मुत्तहिद था और इसे तोड़ने में एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी दिक्कत पेश आ रही थी। 2002 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतकर पार्लियामेंट में आई। इस मौके पर लेकिन इनके जीते हुए अरकान में से 22 को तोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन पैट्रियट बना दी गई। इस धड़े का एक अलहदा पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया और ये जमात मुस्लिम लीग काफ के साथ इक्तदार में हिस्सेदार भी बन गई और इसके तकरीबन तमाम अरकान काबीना का हिस्सा बने। 2008 इंतखाबात से कबल ये पैट्रियट्स मुशर्रफ की किंग्स पार्टी मुस्लिम लीग काफ में जम हो गए, लेकिन ये चालाकी इनके किसी काम ना आई। 2002 इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी काफ लीग के खिलाफ इसी आईनी सुकम का बड़ी महारत से इस्तेमाल करते हुए काफ लीग में नकब लगाई और इसमें एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया। डॉक्टर ताहिर जावेद इसके पार्लिमानी सरबराह बन गए। ये ग्रुप पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून को हिमायत देता रहा, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से निकाले जाने के बाद भी नून लीग की हुकूमत पंजाब में बरकरार रही। 18वीं तरमीम में बिलाखिर यह फैसला हुआ कि सियासी जमातों के सरबराहान को एक आमिर के इक्तदार को दवाम बख्शने की खातिर बाहर रखने के लिए जो तरमीम की गई थी इसे आइन से निकाला जाए। ताहम इसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद भी ऐवान का हक है। हर हल्के के अवामी नुमाइंदे को किसी भी वक्त यह हक हासिल है कि वो अपने हल्के के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए कायदे ऐवान पर अदम एतमाद का इजहार कर सके, और अगर ऐसे नुमाइंदों की तादाद पाकिस्तान के कौमी असम्बली के कुल मेंबरान के निस्फ से ज्यादा है तो इन्हें हक हासिल है कि वो वजीर आजम को इक्तदार से अलहदा कर दें। अलबत्ता अगर वो अपनी सियासी जमात के अहकामात से हटकर वोट देते हैं तो ऐसी सूरत में इन्हें अपने हल्के के अवाम से दोबारा वोट के लिए जाना पड़ेगा। इस हक को महफूज रखने के लिए 18वीं तरमीम में पार्टी लाइन से हटकर वोट देने की इजाजत तो दे दी गई, लेकिन पार्टी सरबराह को भी इसे पार्लियामेंट की सीट से अलहदा करने का इख्तियार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के मुख्तसर फैसले ने अरकान असेंबली से यह इख्तियार छीन लिया कि वो किसी भी वजीर आजम या वजीर आला पर अदम एतमाद का इजहार करके इसे ऐवान की क़यादत से बरतरफ कर सकें। यह आइन की इस तरकीब के खिलाफ है जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियतों में राइज होती है। इस फैसले ने कई हफ्तों तक मुल्क के सबसे बड़े सूबे को मफलूज करके रख दिया। चंद रोज से हमजा शहबाज पर तनकीद हो रही है कि वो पंजाब में अपनी गवर्नेंस से कुछ कुव्वतों को मुतासर नहीं कर सके, लेकिन हकीकत यह है कि वो एक दिन भी पंजाब हुकूमत को चलाने के काबिल ही नहीं रहे। यही चीज इस बुहरान की वजह बनी जिसने पिछले कई माह से मुल्क को लपेट में ले रखा है। फरवरी 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पार्टी की सरबराही से हटाया था तो इस फैसले में लिखा था कि इनको हटाना इसलिए जरूरी है कि पार्टी सरबराह ने बहुत से उमूर अंजाम देने होते हैं। इनमें से एक पार्लिमानी पार्टी की सरबराही भी इसी फैसले में बयान किया गया था।
अभी 30 जून को लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के इन 25 अरकान को नाअहल किया और इनका वोट गिनने से भी मना कर दिया जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था। इस फैसले की बुनियाद वो मुख्तसर फैसला था जो जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था और इनसे इख्तलाफ करने वाले जजेस थे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल। जस्टिस मियां खेल तो हाल ही में रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इस मौजूदा बेंच में इन्हें शामिल नहीं किया गया और सिर्फ जस्टिस बंदयाल, एजाज और मुनीब अख्तर ही दोबारा बैठे, लेकिन इन्होंने फैसला अपने ही पिछले फैसले के उलट दे दिया। फिलहाल तो इसका नुकसान मुस्लिम लीग नून और फायदा इमरान खान और परवेज इलाही को हुआ है, लेकिन अपने इस फैसले में चौधरी शुजात हुसैन के खत में लिखे हुक्म को मुस्तरद करके पार्लिमानी पार्टी के सरबराह की जो अहमियत और हैसियत सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी है, इससे एक मरतबा फिर आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ का सियासी कायदीन के इख्तियारात गस्ब करने का एक हथियार फिर से जंग से पाक करके कारामद बना लिया गया है। इसका नुकसान मुस्तकबिल में सियासी जमातों और जमहूरी इदारों को ही होगा। अफसोस कि आइन में इस मकरूह तब्दीली के लिए उस वक्त भी आमर का साथ अदलिया ने दिया था और अब भी। याद रहे कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की एक बड़ी वजह 18वीं तरमीम को आइन से निकालना था। वो तो इस मिशन को मुकम्मल करने में नाकाम रहे, लेकिन एक एक करके इस मार्कतुल आरा तरमीम को रिवर्स करने का काम सुप्रीम कोर्ट से बदस्तूर लिया जा रहा है।